सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार शालोम। आज की सुबह 2 कुरिन्थी 7वां अध्याय का पहला वचन हम यहाँ यूँ पढ़ते हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रिय भाई बहनों, पिछले दिनों हमने पढ़ा कि हमें क्रोध से बचना है और हम भली भांति जानते हैं कई भाई बहनों के जीवन में इतना क्रोध होता है कि वो अपना आपा खो बैठते हैं। इसीलिए वचन हमें सिखाती है कि हमें क्रोध से बचना चाहिए। लेकिन आज के सुबह हम पढ़ते हैं शरीर और आत्मा की सब मलिनता से अपने आप को शुद्ध करना। पिछले अध्याय यानी 6ठे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा में होकर ये लिखते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। प्रिय भाई बहनों, ये बात हमारे लिए बहुत गंभीर है कि हम ऐसे सांसारिक लोगों के साथ इतनी घनिष्ठता ना रखें कि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पाप करने में हमें विवश करें। हमने कई बार मसीही जीवन बिगड़ते हुए देखा है कि जो लोग गलत संगतियों में अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए पिछले 6ठे अध्याय में यही हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि उनके बीच में से अलग हो जाओ, अपने आप को अलग रखने की बात करते हैं। और इसलिए भी है क्योंकि हमने कई ऐसे भाई बहनों के जीवन में गंभीर परिणामों को देखा है। प्रिय भाई बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें इन बातों के द्वारा चिताते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें भाग में हम यह पढ़ते हैं कि जब चेले एक अंधे व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कि किसने पाप किया था, इसके परिवार ने या इसने, कि इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर चेलों को उत्तर देते हैं कि ना तो इसने ना तो इसके परिवार वालों ने, परंतु परमेश्वर इसके द्वारा अपनी महिमा चाहता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है? प्रभु हमारे जीवन से उसकी महिमा चाहता है। इसलिए हम मसीह होने के नाते अपने जीवन से उन सारी मलिनताओं को जो हमें अशुद्ध करती हैं, आप उन्हें दूर करें। इसलिए हम गलतियों की पत्री में एक विशेष बात को पढ़ते हैं, 6ठे अध्याय के 7वें पद में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह हमने जब इस वचन को पढ़ा है कि मनुष्य जो कुछ बोएगा वो काटेगा, और उससे पहले हम यह पढ़ते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रिय भाई बहनों, इस विषय पर हमें मनन करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे शरीर के इस जीवन में, आत्मिक जीवन में हमारी मलिनता, हमारे अशुद्ध काम हमारे जीवन से दूर हो, ताकि हम और पवित्र बन पाएं और आपके साथ पवित्रता से चल पाएं। प्रिय भाई बहनों, उस अंधे व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने अनुग्रह किया और उसको सिलहों में धोने के लिए कहा। जब तक वो अंधा था प्रभु को उसने नहीं देखा, और जब उसने रोशनी पाई तो लोगों ने तरह तरह के सवाल उसके जीवन में करना शुरू कर दिया। फरीसियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब वो अंत में प्रभु को देखता है तो वो विश्वास करता है, प्रभु को स्वीकार करता है। आइए हम अपने विश्वास के आंखों से प्रभु को देखें
क्योंकि प्रभु अंधों की आंखें खोलने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह आप फिर से इस बात को मनन कर सकते हैं कि प्रभु कितना अच्छा है और प्रभु कितना भला है। इसलिए हम पत्रस की पत्री में पढ़ते हैं, पहला अध्याय और उसका 15वां और 16वां भाग, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। सो आइए प्रिय भाई बहनों, हम पवित्र बने, प्रभु को महिमा मिले। सभी को नमस्कार।